हेलो ऑडियंस। आप कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो पाइथन की सीरीज है वो अच्छे से चल रही होंगी, आप अच्छे खासे सीख रहे होंगे। सीखते सीखते आज हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच चुके हैं, हम क्या कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। डिक्शनरी का इतना मतलब देखो कितना टाइम हो गया, 2 महीने से हम पाइथन ही सीख रहे हैं। कितना कुछ हमने कवर कर लिया था। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और एक प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो सीरीज है ना सिर्फ आपको थियरी पढ़ाती है, ना सिर्फ आपको बिल्ट इन फंक्शन सिखाती है, बल्कि साथ ही साथ हैंड्स ओवर आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा के ले लेती है। जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो सब मैं आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले मैं खुद उसको समझता हूँ, अच्छे से एनालाइज करता हूँ। अभी वीडियो में आने से पहले 30 मिनट तक या फिर 20 मिनट समझो, मैंने जो प्रॉब्लम अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको अच्छे से दिमाग में मैंने क्लियर कर लिया है, जब जाके मैं आपको वो समझाने में सक्षम हूँ। ये जो प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं, ये डीएसए स्टैंड पॉइंट से एकदम थोड़ा मतलब डीएसए डीएसए नहीं है, लेकिन डीएसए में हेल्प कर सकता है आपको। डेटा साइंस की जर्नी हो या फिर जो भी अलग अलग आगे आने वाले उसमें ये हेल्प कर सकता है। हम देखते हैं आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। नोटपैड में होता है हमारे। ये इधर चलते हैं। थोड़ा सा बीटी लेवल इसका टफ है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ आपको पहले खुद इसको सॉल्व करो, पहले खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर आपको आधे घंटे तक उस क्वेश्चन के साथ ठहरो, 1 घंटे तक ठहरो, नहीं आता है तब जाके इस वीडियो को आप देखो। मैं मेरी वीडियो देखने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आपका जो लॉजिक है वो डेवलप हो। और वो लॉजिक कैसे डेवलप होगा? लॉजिक डेवलप करने का एक सीधा सा तरीका बताओ कि आपको, एकदम सीधा सा, मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके साथ ठहरो, ठहरो उसके साथ 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आपका माइंड खुद ब खुद आपको आधे घंटे बाद आंसर देगा, अगर आपने फोकस से उसको सॉल्व किया है तो, मन से अगर आपने कंसंट्रेशन किए तो। चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं, जान दो। ब्रेक डाउन अप्रोच से चलेंगे, पूरा खाएंगे नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। ओके, बस इतना, बस पहले इतना ही करते हैं हम बस। पहचान वीएस कोड में जरा वेब डेवलपमेंट चल रहा है, उसकी फाइल चल रही है, इसके लिए मैंने वहां पे उसको वीएस कोड को भी प्रायोरिटी नहीं दी है। बात रही जुपिटर नोटबुक की, तो वो इनपुट लेता हूं, एंटर द स्ट्रिंग। इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट फंक्शन लगा देता हूँ। स्प्लिट स्ट्रिप स्ट्रिप सॉरी स्ट्रिप, यस। स्ट्रिप क्या करेगा, जो भी स्पेस आ जाएंगे, व्हाइट स्पेस आगे से पीछे से उसको रिमूव कर देगा। ठीक है ना? ये स्ट्रिप क्या है अगर आपको नहीं पता, तो आप क्या करो, जो स्ट्रिंग नाम का जो चैप्टर है उसे जाके एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आएगा क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या बोले उन्होंने, क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, ओके, डिक्शनरी बना लेते हैं हम। सबसे पहले कुछ नहीं, डिक्शनरी बना लेते हैं। ऐसे करो तो भी चलेगा, और अगर ये डीआईसीटी ने लगा तो भी चलेगा, मैंने ऐसे लगाया उसको। लेकिन आप ज्यादा डीआईसीटी भी करेंगे तो भी चलेगा, या और अगर आपने खाली पैरेंथेसिस भी लगा दिया, पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ, ये करली ब्रैकेट्स, ये डीआईसीटी नहीं भी लिखा तो भी वो डिक्शनरी माना जाएगा। सेट के लिए करना पड़ता है वैसा। दैट स्टोर्स कीज एज कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे पहले ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी चरित्र नहीं, कैरेक्टर यानी कि क्या, उसके वर्ड, उसके इंडेक्स पे जो वर्ड है। अब ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर क्या है, मान लो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। अब इसका कैरेक्टर क्या होगा, एच होगा, इसका कैरेक्टर होगा ई, इसका कैरेक्टर होगा एच, इसका कैरेक्टर होगा एल ओ। दैट इज द कैरेक्टर। वो कैरेक्टर होने चाहिए की, वो कैरेक्टर होने चाहिए की एंड वैल्यू एज अकरेंस इन द स्ट्रिंग। मान लो कि ये जो कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल एच, एच स्ट्रिंग में आया है, कितने बार आया है एच, एक बार आया है, तो उसको एज अ वैल्यू स्टोर कर लो, वैल्यूज एज अकरेंस इन द स्ट्रिंग। अब ये ई कितने बार आया है, ई आया है एक बार। एल कितने बार आया है, 3 बार आया है, देखो ये एक बार और ये 3 बार, बस। मतलब आपको जो की है उसमें कैरेक्टर चाहिए, और उसकी जो वैल्यू है वो अकरेंस चाहिए कि वो स्ट्रिंग में वो कितने बार आया है। खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, खुद दिमाग लगाओ, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मुझको लूप चलाना पड़ेगा। फॉर आई इन स्ट्रिंग, इससे क्या प्रिंट होगा आपको पता है। जो भी मैं स्ट्रिंग में दूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये इधर इधर क्यों आया है।
चलो ठीक है, खाली DICD कर लेते हैं। अब तो नहीं आएगा ना एरर? यस, अब नहीं आएगा एरर, कोई बात नहीं। आय क्या प्रिंट करेंगे, मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या करता हूं, इफ नहीं, इफ अभी नहीं लगाते, हम एक टेम्परेरी डिक्शनरी लेता हूं, टेम्परेरी डिक्शनरी लेता हूं। उसमें मैं क्या करता हूं, आय देता हूं, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग के फंक्शन है, स्ट्रिंग का क्या फंक्शन होता है, चलो काउंट फंक्शन, उसको इस्तेमाल करता हूं, str डॉट काउंट ऑफ। अब ये काउंट में क्या लिख रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्ट्रिंग वीडियो को जाके देखो, और मैं कर देता हूं उसको अपेंड, प्रिंट DICD1। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी हेलो, या फिर डाल दिया मैंने पापा की परी की पूजा की शादी, मान लो कुछ भी डाल दिया। ये देखो, ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग में आपको पी कितने बार दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। ए कितने बार दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है। स्पेस कितने हैं, 6 स्पेसेस है। और अगर ये मान लो स्ट्रिप नहीं लगाता था और स्ट्रिंग ये लगता था, मैं मान लो स्ट्रिंग ये रखता था, ये जो स्ट्रिप का अगर आपको इस्तेमाल देखना है तो मैं आपको भी बताता हूं, खाली इधर फोकस करो। अगर मैंने स्ट्रिप का इस्तेमाल किया तो देखो कितने बार आ रहे हैं स्पेसेस, 6 बार आ रहे हैं। अब मैं स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं करता हूं, और जो स्ट्रिंग है वो वही रखता हूं। मान लो इसको मैंने कॉपी कर दिया, Ctrl+C, फिर से रन करता हूं, Ctrl+V, किधर स्पेसेस, किधर स्पेसेस, यस देखो 7 स्पेस हो गए। देखो स्ट्रिप का जब इस्तेमाल किया तो कितने स्पेस थे, 6 स्पेस थे। विदाउट स्ट्रिप करा तो 7 स्पेस हो गए, और एक्चुअल में वो स्ट्रिंग में आपको देखेंगे तो 6 स्पेस है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7वां स्पेस नहीं क्या डिफॉल्टली आ जाता है, तो उसको ही अगर अपने को रिमूव करना है तो अपने को ये स्ट्रिप जो फंक्शन है उसको लगाना पड़ेगा। अब हम रन करते तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखो ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो ये फंक्शन का क्या इस्तेमाल है वो बताता हूँ आपको सबसे पहले। और एक मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर जान दो, उसके लिए टाइम लगेगा। ओके जाने दो। मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रिंग ली, मान लो ये स्ट्रिंग को मैं इनपुट भी लेता नहीं, आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ। ये देखो, ये अपनी स्ट्रिंग है। हाँ, मुझे ये स्ट्रिंग में चेक करना है कि जो पी का अकरेंस है वो कितने बार आए। पी का, पी का, ये देखो ये मुझे थ्रो कर देगा। पी का अकरेंस आया 4 बार। ठीक उसी तरीके से मुझे ए का अकरेंस देखना है तो वो मुझे थ्रो कर देगा 5 बार आए। ठीक उसी तरीके से मुझे अगर आई का अकरेंस देखना है, आई का, तो वो भी मुझे थ्रो कर देगा। तो आपको आई होप ये स्ट्रिंग डॉट काउंट फंक्शन समझाऊंगा। ये क्या करता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो कितनी बार आए स्ट्रिंग में वो हमको दिखाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां से एक इनपुट ले लिया, यहां से एक इनपुट ले लिया यूजर से कि डालो भाई डालो, आपको जो डालना डाल। एंटर द स्ट्रिंग, डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी बना ली, फॉर इटरेट किया इन स्ट्रिंग के अंदर। अब मैंने क्या करा, टेम डिक्शनरी बनाई, टेम डिक्शनरी बनाई, और यहां पे मैंने क्या करा, आई को दे दिया जो भी हमारी वैल्यू थी उस वो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करके, और फिर इसको मैंने किस में अपेंड कर दिया, जो डिक्शनरी थी, डॉट अपडेट टेम डॉट डिक्शनरी, उसको मैंने प्रिंट करा लिया। अब मैं आपको समझाता हूं इसने वर्क कैसे किया, फिर बाद में मैंने इसको प्रिंट करा लिया, प्रिंट DICD। ओके चलो मैं अब आपको बताता हूं हुआ कैसे। मान लो मैं सबसे पहले स्ट्रिंग डालता हूं, यानी कि मैं डालता हूं पप्पू की पाव भाजी। मान लो ये स्ट्रिंग है मेरी, पप्पू की पाव भाजी। देखो अब क्या होगा, आई में क्या होगा, सबसे पहले आई में आएगा पी। अब ये पी कहां से आएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पी कहां से आया आई में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब आई में कितना है, देखो आई में है पी। अब एक टेम डिक्शनरी बनेगी, यहां पे आएगा कंट्रोल, यहां पे आएगा ये इक्वल टू साइन एज इट इज। ये आई में कितना है, भी पी है,
कोलन लगेगा। उस स्ट्रिंग में काउंट ऑफ पी कितना है जो मैंने अभी आपको दिखाया, काउंट ऑफ पी कितना था, 4 था, तो इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई, 4। ये चल गया टेम डिक्शनरी में, और वो जो टेम डिक्शनरी है वो अपडेट हो गई डिक्शनरी नाम के फंक्शन में, और डिक्शनरी नाम का फंक्शन ये था, पी में आया 4। अब देखो नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या होंगी, नेक्स्ट आई की वैल्यू होंगी ए, नेक्स्ट आई की वैल्यू होंगी ए। अब पी के जगह पे यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि आई में अब क्या है ए। अब पुट करो वैल्यू स्ट्रिंग डॉट काउंट ऑफ ए, कितना है काउंट ऑफ ए, नीचे देखो, खुद काउंट मत करो, 3। ये कितना आ गया टेम डिक्शनरी में, और टेम डिक्शनरी हमने किस में अपडेट की है, बड़े डिक्शनरी में, यानी कि कॉमा लगेगा A,3 लगेगा, A,3 एंड सो ऑन। ऐसे हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी और हमको फाइनल आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो पी था डिक्शनरी में 2 बार क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया डिक्शनरी में 2 बार। अब देखो जब हमने यहाँ पे किया पप्पू की पाव भाजी, अब वो जो आई की वैल्यू में फिर से 2 आना चाहिए, आई की वैल्यू में सॉरी फिर से पी आना चाहिए, यहाँ पे ए के बाद फिर से पी आना चाहिए। पहला पी हमने इटरेट कर लिया, दूसरा ए कर लिया, अब तीसरे पी पे आया, अब ये पी आया, और यहाँ पे फिर से P4 आना चाहिए था। यानी कि यहाँ का जो नेक्स्ट इटरेशन है, जो नेक्स्ट वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए थी, P का 4 होना चाहिए था। लेकिन अब जब स्ट्रिंग को ध्यान से देखते हैं ना, तो यहाँ पे P हमको दिखता ही नहीं है, एक ही बार दिखता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाइस जो हमारा डिक्शनरी है ना, वो रिमूव कर देता है जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको। जो डुप्लीकेट होता है, जो नकली होता है, उसको कैसे हटाना है ये हमारे डिक्शनरी को अच्छे से पता है। उसको पता था कि पी ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो उसको दबाने की ज्यादा घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये डिक्शनरी है, मैं यहाँ पे एक ही की 2 वैल्यू दे देता हूँ, नेम देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ केदार, और एक नेम देता हूँ, इस नेम में देता हूँ मैं भावेश। प्रिंट कराता हूँ मैं डिक्शनरी को, एक ही बार आया, देखो एक ही बार, सेम की थी लेकिन एक्सेप्ट एक ही बार किया, देखो देखा, बस एक ही बार अपडेट कर रहा है वो। ठीक उसी तरीके से पिछले प्रोग्राम में भी यही हुआ कि पी 2 बार क्यों नहीं आया, क्योंकि पी ऑलरेडी पहले आ चुका था। बस ये प्रॉब्लम था, जो भी हमको अचीव करना था हमने अचीव कर लिया था। ये इसका आई थिंक 5वां प्रॉब्लम है जो अभी हमने देखा है, और 7-8 और मेरे हिसाब से करीब 5 प्रॉब्लम आने बाकी है। तो अगर आपको रियली में कुछ डीएसए में एक्चुअल में अच्छा करना है, अगर आपको पाइथन एक्चुअल में अच्छे से सीखना है, तो इस सीरीज को आपको देखना पड़ेगा, इससे लर्निंग लेनी पड़ेगी, इसके प्रति आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और जो भी मैं अभी आपको गलतियां कर रहा हूँ यहाँ पे सिखाने में, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं ऐसा क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी यूट्यूब पे नया आया हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि कैसे मतलब यूट्यूब पे अच्छा कनेक्शन किया जाए। सो अगर आपको कोई कमी लगे मेरे अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि ये कमी है सिखाने के अंदर, थोड़ा ये है, बोलने में स्पष्ट नहीं हो आप टाइपिंग मिस्टेक बहुत करते हो, या फिर आप जो नहीं होना चाहिए वो भी बोल देते हो। सो ये बातें आप मुझको बोल सकते हो ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। सो अगर आपको कुछ मतलब लिंक्डइन की मेरे कुछ लिंक चाहिए, जीमेल पे कुछ आपको कुछ करना है, या फिर लिंक्डइन पे अगर आपको कुछ प्रोफाइल देखनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने दिया है, उस पर जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।